सिंह जी, तब ऐसे में अब मैं विपक्ष के तमाम अगर आरोपों को मैं अगर कंबाइन करूं तो वाकई में ये त्योहार का तनाव था या हार का तनाव था? लोकतंत्र की इतनी खूबसूरती देखिए, क्या खूबसूरती देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसी ऐसी पार्टियां जो 2004 में और 9 में 2 दिन पहले चुनाव का डेट बदली है, वो भी सवाल उठा रही हैं, सर स्वीकार रहे हैं। इसमें जवाब देने के लिए आपको चुनाव आयोग से निश्चित तौर पे किसी पूर्व रिटायर्ड अधिकारी या वर्तमान के किसी पदाधिकारी को बुलाना चाहिए। लेकिन पूजा जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। मैं तो सारे किताबों को पढ़ लिया, कहीं नहीं लिखा है, चाहे वो राजनीति शास्त्र का किताब हो या कोई जो ज्योतिष विद्या का किताब हो, जिसमें लिखा हो कि फला तारीख को चुनाव होगा तो ये पार्टी जीत जाएगी। मतलब डेट से तो चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि देश के इतिहास में सैकड़ों बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश में भी 4 और 9 में वो चुनाव की तारीखें बदली गई। अपने लगा कि अगर कोई चीज है तो वो चुनाव बदल लेते हैं। लेकिन हमें लग रहा है अगर तारीख के नाते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस घबरा गई है तो आज के बाद वो बता दे चुनाव आयोग को कि फला फला तारीख को अगर आप चुनाव कराएंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत होगी, बाकी तारीखों में हम हार जाएंगे। भारत में तो कभी भी चुनाव होगा, क्योंकि पूजा जी क्या होता है ना, जो चुनाव होता है, जनता जो चुनती है वो आपके कर्मों के आधार पर चुनती है। तारीख में हमने नहीं देखा। और कर्म तो इन लोगों के कैसे रहे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में, आप देखिए, ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं रही। तो ऐसा भी तो नहीं है ना कि अचानक त्योहार पड़ गया हो, ऐसा भी नहीं है। ये तो तारीखें सबको पहले से ही पता है। पूजा जी, हमने कहा मना किया? अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग से कोई निवेदन करता है और चुनाव आयोग को लगता है कि नहीं, एक लंबा जो है बहुत सारे लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं और 4 दिन पहले से इकट्ठे होने लगते हैं, हो सकता है कि त्रुटिवश ऐसा हो गया और हो सकता है कि वो कांग्रेस की सरकार में सैकड़ों बार होता हो। क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर एक परिवर्तन हुआ है, इस समय सुप्रीम कोर्ट पर, चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, ऐसे चीजों पर सवाल उठाना है और वो लोग सवाल उठाते हैं जो अपने समय में सैकड़ों हजारों बार किए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का जवाब सिर्फ यही है कि चुनाव जो जीते जाते हैं वो कर्मों के आधार पर जीते जाते हैं, तारीख के आधार पर नहीं। अगर हम 4 दिन पहले कर देते तो आप कहते हम तैयारी नहीं कर पाए। भाई, हो सकता है कि आपके ही सुविधा के लिए आपको और समय मिल जाए। समाजवादी पार्टी नारे गढ़ नहीं पा रही है। वक्त तो आपको भी यूपी में कम मिल रहा था ना, वक्त तो आपको भी, अब आपके लिए भी तो सहूलियत हो गई है ना। ये तो विपक्ष कह रहा है कि आपकी सहूलियत और सुविधाजनक सुविधा के अनुसार ही इस तरह की तारीखों में बदलाव होता है, तमाम घोषणाएं होती हैं। पूजा जी देखिए, न्यूज 24 के रिपोर्टर ने ही कल बताया कि योगी जी ने एक ऐसी बात कही जिसके नाते वो रात का चैन, रात की नींद और दिन का चैन बबुआ का समाप्त हो गया है। अपने नवरत्नों से रोज बुला बुला कर नए गाढ़े नारे गढ़ रहे हैं, लेकिन कामयाब हो नहीं पा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी क्या करती थी, हिंदुओं को जातियों में बांटने का कार्य करती थी। नाम तो समाजवादी था लेकिन कार्य समाजवादी करते थे। जब जनता जान गई कि ये समाजवादी नहीं है, समाजवादी है, एक कहावत है कि कथनी मीठी खांसी करनी बिस्की लो, नाम तो समाजवादी, कार्य समाजवादी। तो जब समाज के लोग इकट्ठे हो गए तो रोज नए नारे गढ़ रहे। हमने तो 10 दिन का और वक्त दे दिया कि भैया 6-7 दिन और मिल गया और नारे गढ़ के आप देखिए कि कोई आपके साथ आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। क्योंकि पूजा जी 10 सेकंड दीजिएगा। पूजा जी, इनकी सरकार रहती है, क्या होता है, अखिलेश यादव जी की असमंजसता को देखिए। 6 महीने कहते हैं कि भाई हमारा सुनता कौन है, बड़े चाचा सुनते नहीं है, एक सुपर चाचा है आजम खान, वो सुनते नहीं है, इस नाते हम सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद तय होता है, बहुत सारे लोग मिलकर तय कराते हैं तो 4 भागों में अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि टालेंगे तो और बुरा हारेंगे, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए पूजा जी, जानती है चुनाव कौन हारता है? जो अपराधियों का साथ देती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता विकास को चुन रही है और इस बार का जो चुनाव है ना, वो जनबल का चुनाव है, वो छल बल का चुनाव नहीं है। छल बल का चुनाव आम चुनाव में भी था, वो 85-100 का खटाखट, झूठे धर्म की बात, झूठे जाति की बात, जाति जनगणना की बात, सबने देखा कि भाई ये तो अहंकारी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, अपहरणवादी लोग हैं, जिनको केवल अपने कालखंड में सैफई याद आता था या तो सिंगापुर आते थे। भाई, हिंदुओं पर जो अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब प्लान होते थे, हिंसा होते थे, घटनाएं होती थी, तो प्रदेश की जनता ने देखा है। मिल्कीपुर के लिए भी तो आप चुनाव आयोग की तैयारी देखी गई थी ना, नहीं किया मिल्कीपुर के लिए ऐलान,
लेकिन यहाँ त्योहार ये तो सब प्री डिसाइड, तो सब कैलेंडर में सब दिया होता है ना, इनकी तो तारीखें भी निश्चित होती है और उसके लिए भी 9 दिन पहले चुनाव से तारीख बदली जा रही है। पूजा जी हमने तो एक एग्जाम्पल दिया, हम तो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, हम तो सर आंखों पर बैठा कर कहते हैं निंदा करनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर ऐसी निंदा मत करिए। आदरणीय अभी जो है आपके पत्रकार महोदय ने बताया कि वो कांग्रेस की सरकार होती थी जहां चुनाव आयोग से मदद लेकर उनको राज्यसभा और मंत्री बनाने का कार्य करती थी। एक स्वायत्त संस्था, एक संपूर्ण अपने आप में संस्था जो आपके किसी भी निवेदन पर विचार करके निर्णय लेती है, उस पर बार बार सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको अगर 5-7 दिन का अधिक समय मिल गया, आप तन मन धन लगाकर प्रचार करिए, बताइए। एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलते हैं और उसके अगले दिन ही यहाँ चुनावों की तारीख में बदलाव किया जाता है, वो तो इससे भी जोड़कर देख रहा है विपक्ष। तो नहीं, देखिए भाई, हर आदमी का अपना विचार होता है, जिसके जैसे विचार होंगे उसको उसी तरह दिखाई देगा। आप आकाश की तरफ चेहरा करके देखिए, आकाश में किसी को सूर्य दिखाई देगा, किसी को चंद्रमा दिखाई देगा और किसी को अपराध दिखाई देगा। तो जिसके जैसे विचार होते हैं उनको वैसा दिखाई देता है। तो दीपक रंजन, आपके विचार